हेलो दोस्तों, मैं हूं कबीर और स्वागत है आप सबका इस चैनल पर। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग इंग्लिश के मुहावरों पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हर हॉस्टल इज अंडर द डैश ऑफ जेडी वीमेंस कॉलेज। और ऑप्शंस है, पहला शेड, दूसरा पॉर्च, तीसरा सीलिंग, चौथा शैडो। और सही ऑप्शन है डी। दोस्तों, इंग्लिश का एक मुहावरा होता है अंडर द शैडो ऑफ या फिर इन द शैडो ऑफ, और उसका अर्थ होता है वेरी क्लोज टू, अर्थात के बहुत करीब। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि उसका हॉस्टल जेडी वीमेंस कॉलेज के बहुत करीब है। दोस्तों, यह मुहावरा एक अन्य अर्थ भी देता है। जब आप कहते हैं कि somebody इज अंडर द शैडो ऑफ somebody, तो उसका अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति दूसरे के वनस्पत में अटेंशन कम पा रहा है। खास करके आप सहोदर भाई बहनों के बीच देखते हैं कि बड़े भाई बहन की तुलना में छोटे भाई बहन कम अटेंशन पाते हैं। तो आप इस मुहावरा का प्रयोग व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, टीम इंडिया इज ऑन डैश। और ऑप्शंस है, पहला ट्यून, दूसरा सॉन्ग, तीसरा म्यूजिक, चौथा बैंड। और सही ऑप्शन है बी। दोस्तों, इंग्लिश का एक मुहावरा होता है ऑन सॉन्ग, और उसका अर्थ होता है अच्छे से वर्क करता हुआ या परफॉर्म करता हुआ। तो दोस्तों, इस सेंटेंस का अर्थ आप सभी को पता चल ही गया होगा कि टीम इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा है। तीसरा क्वेश्चन है, नाउअडेज द एक्ट्रेस इज ऑन हर हाई डैश। और ऑप्शंस है, पहला जिराफ, दूसरा हॉर्स, तीसरा कैमल, चौथा एलिफेंट। और सही ऑप्शन है बी। दोस्तों, इंग्लिश का एक मुहावरा होता है बी ऑन योर हाई हॉर्स। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि एम, इज, आर ये सभी बी का ही फॉर्म होता है। तो इंग्लिश का एक मुहावरा होता है बी ऑन योर हाई हॉर्स या फिर गेट ऑन योर हाई हॉर्स। और उसका अर्थ होता है ऐसे बिहेव करना जिससे प्रतीत होता हो कि आप दूसरों से बेहतर हैं। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि आजकल एक्ट्रेस, किसी खास एक्ट्रेस की बात की गई है, द का प्रयोग किया गया है, ऐसे बिहेव करती है जिससे प्रतीत होता है कि वह दूसरों से बेहतर है। दोस्तों, ऐसा होता है जब किसी एक्ट्रेस का फिल्म या किसी एक्टर का फिल्म अच्छा चल जाता है तो इस तरह का बात उसमें आ ही जाता है। चौथा क्वेश्चन है, द शॉपकीपर इज अ डैश ऑफ फायर। और ऑप्शंस है, पहला पॉट, दूसरा वेसल, तीसरा बॉल, चौथा रिंग। और सही ऑप्शन है सी। दोस्तों, इंग्लिश का एक मुहावरा होता है अ बॉल ऑफ फायर या फिर अ बॉल ऑफ एनर्जी, और उसका अर्थ होता है बहुत ऊर्जावान या उत्साही व्यक्ति। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि शॉपकीपर बहुत उत्साही या ऊर्जावान व्यक्ति है। पांचवा क्वेश्चन है, द नोनाजेनेरियन प्रोफेसर इज स्टिल इन द डैश। दोस्तों, नोनाजेनेरियन का अर्थ होता है जिसका उम्र 90 से 99 साल के बीच हो। दोस्तों, इस शब्द का प्रयोग नाउन और एडजेक्टिव दोनों रूप में होता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस है, पहला ब्लैक, दूसरा वाइट, तीसरा ब्लू, चौथा पिंक। और सही ऑप्शन है डी।
दोस्तों इंग्लिश का एक मुहावरा होता है इन द पिंक, और उसका अर्थ होता है इन गुड हेल्थ। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि नोनाजेनेरियन प्रोफेसर अभी भी अच्छे स्वास्थ्य में है, अर्थात उनका स्वास्थ्य अभी भी अच्छा है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो इंग्लिश के मुहावरों पर आधारित थे। तो दोस्तों अगर आप इस तरह के वीडियोज़ नियमित रूप से प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। अगर कुछ जानना चाहते हो या फिर कुछ सुझाव हो तो कमेंट करें। थैंक यू।